सो दोस्तों मेडिकल निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं हम लोग 11 नवंबर 2024 के लिए। यहाँ पर देखो ध्यान से, आप देख रहे होंगे तो जो बायर है, बायर उठा रहे धीरे धीरे धीरे, सेलिंग आ जा रही है, फिर बायर उठा रहे सेलिंग आ जा रही है। मतलब सेलर क्या है, हावी हो रहे हैं ना। मतलब एक ये यहाँ पर चार्ट देख के तो वही समझ में आ रहा है, सेलर हावी हो रहे हैं। और देखो यहाँ पर सेलिंग के साइड ही है मार्केट, मतलब मार्केट की डायरेक्शन जो है सेलिंग के साइड ही है। और कोई ऐसा डब्लू पैटर्न भी नहीं बना रहा है यहाँ पर कि जो हम लोग बाइंग साइड में हम लोग किसी प्रकार से प्लान करे करके। तो हमको फ्लो के साथ ही जाना चाहिए। अगर मार्केट, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से देखोगे 1 2 3 4 एक आध रेड कैंडल बनती है, उसके बाद रिट्रेसमेंट आता है। क्या होता है मार्केट में, बता रहा हूँ आपको कि मार्केट देखो, ध्यान से देखोगे आप तो मार्केट ना अगर ऐसे भाग रहा है, थोड़ा सा रेस्ट लेगा फिर भागेगा, जोन बनाएगा फिर रेस्ट लेगा भागेगा। क्या हो रहा है मार्केट कभी ऐसा नहीं भागता। मार्केट जोन बनाते भागता है, जोन बनाते भागता है, जोन बनाते भागता है। ठीक है, मतलब अपनी स्विंग बनाते चलता है। जहाँ पर बायर अपने एसएल को प्रॉफिटेबल वाले, जैसे प्रॉफिट को ट्रेल करके रख सके, ट्रेलिंग एसएल लगा सके, ट्रेलिंग एसएल लगा सके, एसएल को ट्रेल कर सके, अपने प्रॉफिट वाले को प्रॉफिट को धीरे धीरे ट्रेल कर सके, तो वैसे ही जोन बनाते चलता है मार्केट भी। तो यहाँ पर देखो जो ये सेलर है यहाँ से प्रॉफिट में ना, अगर यहाँ पर एक स्विंग मिलती है उनको, स्विंग मतलब एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती है छोटी सी, तो वो एक जगह मिल जाएगी, तो वहाँ पर लाके सेलर अपने एसएल लाके रख देंगे और रखने के बाद वो सीधे डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखोगे, ये देखो यहाँ पर, ये देखो ध्यान से, ये सेलर ला रहे थे नीचे, एक छोटी सी रिट्रेसमेंट, देखो यहाँ ध्यान से देखो, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट आई, तो यहाँ से सेलर थे, उनने अपने एसएल लाके यहाँ रख दिए। फिर यहाँ से जब ब्रेक करा मार्केट ने, तो यहाँ तक के प्रॉफिट ले लिए उनने, तो अपने से, तो वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट में थे और प्रॉफिट ले लिए उनने। तो एसएल को इस प्रकार से ट्रेल किया जाता है, ट्रेलिंग एसएल बोलते हैं इसको। तो ये जोन जब मिलता है ना, तो सेलर अपने एसएल लाके ट्रेल करते हैं। तो इसीलिए स्विंग ज़रूरी है, स्विंग में ट्रेल करते हैं, नहीं तो वो उनको तुरंत रनिंग में ब्रेक करना, रनिंग में ही अपन को एग्जिट करना रहता है, रनिंग में ही अपने प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अगर ट्रेलिंग एसएल लगाता है मार्केट में ट्रेलिंग एसएल मिलता है, तो वो अपन, मतलब मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट भी दे देता है, अच्छा खासा मार्केट भागता भी है। तो इसीलिए ट्रेलिंग एसएल ज़रूरी है, इसीलिए स्विंग ज़रूरी है। स्विंग में सेलिंग जो होती है, स्विंग के साथ अच्छी खासी सेलिंग हो जाती है। और मार्केट में जो कभी भी डाउन साइड में जा रहा है तो स्विंग चाहिए, अप साइड में जा रहा है भी तो स्विंग चाहिए। अगर मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा है तो रिवर्स भी उतना ही जल्दी आ जाता है, पंप जितना होता है डंप भी उतना ही जल्दी होता है, याद रखना। तो स्विंग के बिना मार्केट में ट्रेड मत कभी भी मत करना। तो जैसे मैंने बोला ना कि 5 कैंडल बन गई, उसके बाद स्विंग चाहिए। स्विंग मतलब एक ग्रीन कैंडल का अटेम्प्ट चाहिए ही। अगर एक बार बायर अटेम्प्ट करेंगे फिर उनका एसएल मिलेगा, तो हम लोग डाउन साइड में अगेंस्ट प्लान करेंगे, अगेन प्लान करेंगे डाउन साइड में, सिंपल। तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनने देते हैं, एक रिट्रेसमेंट की ग्रीन कैंडल आने देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाली रेड कैंडल में हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। अगर उसके लो को ब्रेक करता है तो, ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो हम लोग प्लान कर लेंगे। उसके बाद कहाँ तक के प्लान करेंगे हम लोग, प्लान देखो यहाँ तक के करेंगे, क्योंकि यहाँ से देखो, ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ही बाइंग आ गई थी इसी जोन से। ठीक है, इस लेवल से बाइंग आ गई थी प्रीवियस डे में, मतलब जब भी पहले बाइंग आई थी तो ये लेवल था ना, यहाँ से बाइंग आई थी, सपोर्ट लिया और बाइंग आ गई, तो उसको ब्रेक करता है मार्केट तो फिर यहाँ तक के लिए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुई थी मार्केट में। गैप अप ओपनिंग मतलब गैप अप ओपनिंग, अप साइड में ओपनिंग हुई थी, और गैप ये देखो, गैप के साथ ओपनिंग हुई थी ना अप साइड में, तो बीच में गैप है ना, तो गैप के साथ ओपनिंग हुई, इसलिए गैप अप ओपनिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, यहाँ तक का आ जाएगा मार्केट, सपोर्ट लेवल था यहाँ से, और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट सीधे ये लेवल के लिए आ जाएगा, ये लेवल के लिए। यहाँ से लास्ट टाइम यहाँ से सपोर्ट बना था ना, लास्ट वाला, ये लास्ट सपोर्ट था जहाँ से बाइंग आ गई थी मार्केट में, तो यहाँ तक के लिए मार्केट आ जाएगा। डाउन साइड के लिए प्लान कर लिया हमने। आइए देखो टारगेट लेवल देख लो डाउन साइड के लिए, फटाफट देख लो टारगेट लेवल, है ना। अप साइड के लिए हम लोग प्लान करते हैं। अप साइड में देखो ध्यान से, अप साइड में हम लोग देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है अप साइड में, देखो ध्यान से। अप साइड में मतलब हमको प्लान करना है तो इसी जोन के ऊपर प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आ गई थी, सेलिंग जोन है ना, सेलर यहाँ पर है। ओके, आई समझ में आ रही होगी। देखो सेलर इस लेवल के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, रिट्रेसमेंट आती है, तो नेक्स्ट वाली ग्रीन कैंडल में ट्रेड प्लान करेंगे हम लोग। अप साइड के लिए कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, क्योंकि देखो
इसी जोन से सेलिंग आ गई थी, है ना। एक जोन है ना, यहाँ से ये देखो, यहाँ से इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल बनी थी, तो ये सेलिंग यहाँ तक के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। अप साइड में चलो इसको 15 मिनट में देखो, आपको 15 मिनट में आपको लेवल्स अच्छे समझ में आएगी कि क्या मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखो ध्यान से, सेलिंग लेवल, उसके बाद ये सेलिंग लेवल, उसके बाद ये वाली सेलिंग लेवल, यहाँ से सेलिंग आ गई थी। 3 सेलर लेवल है, ये एज अ टारगेट लेवल काम करेगी अप साइड में, है ना। ये एक फर्स्ट टारगेट लेवल, दूसरी टारगेट लेवल इसी इसको ब्रेक करता है तो तीसरी टारगेट लेवल ये, और इसको ब्रेक करता है तो मार्केट ये 857 के लेवल के लिए आ जाए। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से देखो ये एक रिट्रेसमेंट लिया, अब डाउन साइड में गिर गया था, तो यहाँ तक के लिए हम लोग प्लान करेंगे। अप साइड में टारगेट लेवल रहेगी, तो ऐसे करके टारगेट लेवल रहेगी, देख लो आप। ओके, तो ख़त्म करते हैं। मार्केट में एनालिसिस अच्छा लग रहा है, और मैं भाई जो भी बना रहा हूँ ये सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है ना। कोई भी मैं RA रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मतलब सेबी का लाइसेंस नहीं है मेरे पास, ठीक है। पर टेक्निकल एनालिसिस ऐसे ही काम करता है। कोई आपको अगर बोल रहा है कि भाई टेक्निकल एनालिसिस में कोई मैथ्स बनती है, कोई ऐसा मंत्र पढ़ा जाता है, कुछ नहीं, यही है टेक्निकल एनालिसिस भाई। इसी बेस पे मुझे इतना तो पता है कि टेक्निकल एनालिसिस ऐसी होती करके, ठीक है। तो ये जो मैं सिखा रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए सिखा रहा हूँ, कि ताकि आपको नॉलेज रहे कि टेक्निकल एनालिसिस चीज़ें होती क्या है, कैसे मार्केट में मूव करती है, कैसे बायर होते हैं, सेलर कैसे होते हैं, अटेम्प्ट कैसे होता है ना, हावी कैसे होते हैं, उसके बाद मार्केट कैसे एक डायरेक्शन में निकलता है। बस यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं वीडियोस बना रही हूँ वाली, ठीक है। मुझे किसी ने समझाया नहीं, पर मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज़ें समझा रहा हूँ। क्यों समझा रहा हूँ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके पैसे भी नहीं ले रहा हूँ आपसे मैं। लोग तो टेक्निकल एनालिसिस के पैसे लेते हैं, प्राइजेक्शन कोर्स बेच के पैसे कमा रहे हैं। मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, सीख लो, जितने दिन मैं सिखा रहा हूँ उतने दिन सीख लो भाई।